So the question number 12 of IIT JEM 2025 MS paper. So the question is as we have a fair die that is rolled 3 times and all are independent. What is the probability that 4 is the maximum value appear among these throw? मतलब ऑर्डर स्टेट्स की तरह हम लोग लिख सकते हैं. अगर मुझसे क्या बोला है, मेरे पास फेयर डाई है, 3 बार हम थ्रो कर रहे हैं, तो अगर मैं हर एक डाई को एक रैंडम वेरिएबल की तरह लूँ, मान लो एक्स वाई जी, क्योंकि हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो ये भी 1 to 6 में कोई भी वैल्यू ले सकता है. सिमिलरली फॉर वाई, सिमिलरली फॉर जी. कह रहे हैं कि इनमें से जो मैक्सिमम होगा, इनमें से कोई भी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी. तो क्या हो सकता है, जस्ट थिंक कि एक तो पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई एक 4 हो, बाकी 4 से कम हो. ठीक. तो फॉर अ मोमेंट मान लेते हैं कि x मेरा 4 है और y मेरा 4 से कम है. अभी मैं ये वाला केस लेती हूँ और z भी 4 से कम है. ऐसा कितने केस बन सकते हैं. हो सकता है मैंने x को 4 लिया, बाकी दो में जो हैं वो 4 से कम होंगे, या y को 4 लिया, बाकी 2 जो होंगे वो 4 से कम होंगे, या z के लिए ले लिया. ऐसे कितने बार हो सकता है. ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं. और क्या है, या तो ये हो सकता है कि कोई दो 4 हो और तीसरा वाला 4 से कम हो. ठीक. इसके भी ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं. ठीक, कि हमने मान लो एक्स वाई को ले लिया, जी को लेस देन 4 लिया, फिर वाई जी का पेयर ले लिया. ऐसे 3 तरीके हो सकते हैं. और एक पर्टिकुलर ले लिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 और जी लेस देन 4. कुछ भी मानना था, मैंने ये मान लिया. और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि तीनों के तीनों 4 हो. मैक्सिमम 4 का मतलब क्या, एटलीस्ट एक 4 हो और बाकी सारे 4 से कम हो. ये भी कंडीशन लगानी होगी. ठीक. तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि x मेरा 4 हो जाए, y 4 हो जाए और z 4 हो जाए. इसमें तो कुछ सफल नहीं करना है, तो एक ही तरीका है. अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो पहले वाले की होगी 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4. अब जैसा कि बोला है इंडिपेंडेंटली थ्रो किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज y इज लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 4. ठीक. ये क्या होगा 3. अब 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 4 आए, और लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है. मतलब 3 पॉसिबिलिटी है. तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6. ऐसे, क्योंकि कोई भी आ सकता है, और का कंडीशन है 3/6. ये हो गया, दैट इज़ नथिंग बट 3/6. और जी का भी तो है, जी की भी तो एक कंडीशन है. तो इसके लिए क्या होगा, जी का भी सेम मिलेगा 3/6, यानी हो जाएगा 27/6 का क्यूब. अब सेकेंड का देखते हैं, दैट इज़, इसको देखते हैं, दैट इज़ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर भी सिमिलरली हम x इज इक्वल टू सबका प्रोडक्ट ले सकते हैं. क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है. y इज इक्वल टू 4, z लेस देन 4 ले लिया. अब ये क्या होगा 3. अब 4 का क्या है, एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज़ 4, तो 1/6 है. y में भी सेम 1/6. z में क्या है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है. मतलब ये क्या हो जाएगा 3/6. हमने ये 3/6 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 9/6 का क्यूब. अब लास्ट केस, थर्ड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ y x इज इक्वल टू 4. सबका प्रोडक्ट में मैं ले रही हूँ क्योंकि सबके सब इंडिपेंडेंट हैं. अब इनके पास सबके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 दैट इज़ 1/6 का क्यूब. अब इन तीनों का सम ले लेते हैं, क्योंकि या तो ये कंडीशन हुई होगी तब मैक्सिमम 4 आया होगा, या तो ये. ठीक. और की कंडीशन है, तो 27/6 क्यूब प्लस 9/6 क्यूब प्लस 1/6 क्यूब दैट इज़ 27 प्लस 10/6 क्यूब होगा 216. 37/216 is the final answer. That is option number C.